क्रिकेटर विराट कोहली। इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली 12 दिसंबर 2022 के दिन रोनाल्डो का फोटो ये लिखते हुए पोस्ट करते हैं कि अब आपको अपने काबिलियत को साबित करने के लिए किसी ट्रॉफी, किसी टाइटल को और यार किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपने खेल्स को, फैंस को बहुत कुछ दिया है। आप लोगों के इंस्पिरेशंस हैं और आपको देख पाना हमारे लिए एक भगवान का तोहफा है, क्योंकि आप गॉड हो, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। दोस्तों इमेजिन करके देखो कि विराट कोहली जैसा बंदा ऐसे ही कुछ कहे आपको, तो आपको कैसा लगेगा। हर एक फुटबॉलर, हर एक एथलीट, हर एक सक्सेसफुल इंसान इनसे सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशंस लेता है। लेकिन इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि वो 8 ऐसी बातें, वो 8 ऐसे असूल जो कि पिछले 23 सालों से रोनाल्डो ने एक दिन के लिए भी मिस नहीं की। इन्हीं असूलों ने, इन्हीं कामों ने रोनाल्डो को एक आम से बच्चे से एक लेजेंड बना दिया है। विराट कोहली भी रोनाल्डो की वर्क एथिक्स से इंस्पिरेशन लेते हुए अपने रूटीन में बदलाव किया था और जिसका परिणाम आज हमारे सामने है। पहली चीज है नंबर 1 वाली मेंटालिटी। रोनाल्डो कहते हैं कि मेरे पास सबसे बड़ी ताकत है मेरा मन है और मेरे लिए सबसे बड़ी चीज है मेरा मेंटालिटी। मैं अपने दिमाग में मैं हमेशा खुद को सबसे बेहतर मानता हूँ। लोग किसी और को बेहतर मान सकते हैं, अच्छा मान सकते हैं, लेकिन मेरे लिए इस फुटबॉल वर्ल्ड का, मेरे लिए मैं सबसे बेस्ट हूँ। और उनसे आगे पूछा गया कि क्या आपको ये नहीं लगता कि लियोनेल मेसी कुछ हिस्सों में आपसे बेहतर है। इसी का जवाब देते हुए रोनाल्डो कहते हैं कि लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं, मैं सबके ओपिनियन की रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मेरे मन में मैं खुद को मेसी से भी बेहतर मानता हूं। उनका ये स्टेटमेंट ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता और इसलिए ऐसे लोग रोनाल्डो और मेसी के नाम पे लड़ते रहते हैं। तो उनकी ये सोच कि मैं बेस्ट हूँ, ये बात का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जैसा हम सोचते हैं हम वैसा ही बनते जाते हैं। रोनाल्डो कहते हैं कि अपने पॉजिटिव सेल्फ टक पे हम हमेशा मजबूत रहनी चाहिए। आप बेस्ट हो या नहीं, ये चीज़ किसी कोच, मीडिया या फिर फैंस डिपेंड नहीं करती। यहाँ पर और आपके पॉजिटिव सोच पर डिपेंड करती है कि अपने आप को आप अंदर ही अंदर क्या बोलते हो। ये डिपेंड करती है आपकी मेंटालिटी पर। पहले आपको अंदर तक एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आई एम दी बेस्ट। यानी आपको जरा सा भी डाउट है या फिर आपको तो फिर खुद को आप कम समझने लगेंगे। तो फिर आप प्रैक्टिस से मेहनत करने के लिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए खुद को मोटिवेट नहीं रख पाएंगे। और बचपन से हमारे कंडीशंस कुछ ऐसी हुई होती है कि हमारा माइंड ये चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता मैं किसी पर्टिकुलर इंसान से बेहतर हूँ या फिर किसी फील्ड में बेस्ट बन सकता हूँ। इसीलिए रोनाल्डो कहते हैं कि अपने आप के अंदर में अगर डाउट है तो कड़ी मेहनत करो और पॉजिटिव प्रैक्टिस करो। इससे धीरे धीरे अपने आप पर बिलीव्स बढ़ने लगेंगे। यानी आप किसी चीज़ में बेस्ट नहीं भी हो, लेकिन फिर भी अपने आप को आप बेस्ट बना सकते हो। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अगर मेहनत करते जाते हो, प्रैक्टिस करते जाते हो, तो एक ना एक दिन आप उसमें बेस्ट बन जाओगे। दूसरी चीज़ है बर्निंग डिजायर। रोनाल्डो कहते हैं कि अगर मैं आपके साथ रहूं, आपको एडवाइस दूं, दुनिया का बेस्ट प्लेयर आपको एडवाइस दे, आपके साथ रहे, लेकिन आपको खुद को अंदर से कोई भी अगर इच्छा ना जगे तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। मैं हमेशा अपने फील्ड में टप पे रहना चाहता हूँ। मेरी यही ख्वाहिश मुझे मोटिवेशन से भर देती है। यानी आप में कुछ करने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। चाहे आपको वीडियो एडिटिंग सीखनी हो, एग्जाम में अच्छा मार्क लाना हो, किसी भी फील्ड में कुछ भी करना हो, अपने आप में एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए कि आप खुद को काम करने से, प्रैक्टिस करने से या फिर मेहनत करने से रोक ही ना पाओ। रोनाल्डो कहते कि मेरी करियर की शुरुआत में भी मेरे कोच ने कहा था कि तुम बहुत टैलेंटेड प्लेयर हो, लेकिन तुम बहुत पतले से हो। मैंने वो बात अपने दिमाग में बैठा ली। ये मेरी बॉडी है और मेरे बॉडी को ट्रेंड करके शेप में लाया जा सकता है, और फिर मैंने यही किया। इसे कहते हैं खुद को बदलने की जुनून, बर्निंग डिजायर। फिर बात आती है कंपटीशन की। रोनाल्डो एक इंटरव्यू में भी कहते हैं, दुनिया के टॉप फुटबॉलर से मेरा कंपटीशन चलता रहता है और मैं इस कंपटीशन को बुरा भी नहीं मानता हूँ, क्योंकि इससे आपकी हमेशा ग्रोथ होती है। लोग मुझे दूसरे बड़े टॉप प्लेयर से कंपेयर करते हैं, यही मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन है मेहनत करते रहने के लिए। उनके स्टेटमेंट से पता चलता है, उनका ये स्टेटमेंट इगोइस्टिक नहीं है कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, सिर्फ मैं ही लेजेंड हूँ। वो बाकी लोगों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को इम्प्रूव करने के लिए, खुद को पुश करने के लिए इसे मोटिवेशन के जरिए यूज करते हैं वो, ताकि लोगों से सीख के इसे अम्प और इम्प्रूव
होने की कोशिश करते हैं। जैसे कि उन्हें पूछा गया कि कौन सी चीज़ एक प्लेयर को बेस्ट बनाती है, वो चाहे तो उनका जवाब था वो चाहे कोई सा भी स्पोर्ट्स हो, बेस्ट प्लेयर्स हमेशा बेस्ट को ही फॉलो करते हैं, यानी कि वो हर एक प्लेयर से सीखते हैं। नॉर्मल लोग क्या करते हैं कि अगर कोई उनसे आगे हैं, अगर किसी चीज़ में कोई उनसे अच्छा कर रहा है तो वो उनसे इनसिक्योर फील करते हैं, और जहाँ पे इनसिक्योरिटी आ जाती है वहाँ पर डर भी होगा, और डर हमेशा आपको नीचे खींचता है, आपको वो बेस्ट बनने ही नहीं देगा। लेकिन अगर आप यही चीज़ करते हो जो रोनाल्डो करते हैं तो हो सकता है आप अपने कॉम्पिटिटर्स या फिर अपने आइडल्स से भी आगे निकल सकते हो। चाहे कोई से भी फील्ड हो, आपसे जो लोग भी आगे हैं, जो भी अच्छा कर रहे हैं, उन्हें ऑब्जर्व करो, उन्हें से सीखो, अपने कंपटीशन से डरो मत, उनसे अपने मोटिवेशन का और खुद को इम्प्रूव करने का एक जरिया है। नंबर 4 पर आता है कंसिस्टेंसी। अपने प्रोफेशंस को लेकर ऐसा एटीट्यूड बनाओ जैसे कि गर्मी हो, बारिश हो या फिर कड़ाई की सर्दी हो। पूरे दिन में जिम और प्रैक्टिस करके रोनाल्डो जो फेस करते हैं, जो पेन फेस करते हैं, उसे हर हालत में वो पूरा करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो कहते हैं कि सबसे पहले ये चीज मान लो कि आपका रूटीन कभी भी परफेक्ट नहीं होने वाला। अलग अलग दिन आप अलग अलग जगह में होंगे और रूटीन बिगड़ेगी, लेकिन आपको ये कोशिश करते रहना ही पड़ेगा कि कंसिस्टेंसी नहीं टूटनी चाहिए। अगर आप आधे घंटे के लिए भी जिम जा सकते हो तो जाओ, लेकिन किसी भी हालत में उसे स्किप मत करो। कई बार क्या होता है, हम किसी भी काम को जैसा सोचकर आरंभ करते हैं कि आज मुझे इतने घंटे पढ़ना है या फिर कोई पर्टिकुलर चीज करनी है, जो भी है, लेकिन टाइम अगर थोड़ा भी इधर उधर हो जाता है तो लोग उस काम को पूरा स्किप कर देते हैं, पूरा दिन वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। 5-6 घंटे के अगर सोचे हो आप किसी काम को करने के लिए, अगर वो नहीं हो पाता है तो 2-3 घंटे ही जरूर करना पड़ेगा। जिम अगर नहीं जा पा रहे हो, घर पे ही कुछ मिनट, भले ही से कुछ मिनट एक्सरसाइज कर लो, ताकि आगे वाले दिन के लिए आपको एक रीजन मिले, एक मोटिवेशन के कंसिस्टेंसी कंटिन्यू करने की। इससे आपके सेल्फ इमेज भी इम्प्रूव होता है। मैं लूजर्स की तरह अपना काम टालता नहीं हूँ किसी भी हालत में, मैं दूसरों से अलग हूँ। 5वीं चीज, बड़े पछतावे से बचने के लिए छोटा दर्द चुनो। रोनाल्डो कहते हैं कि मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त वो था जब मैं 11 साल का था और जब मैंने घर छोड़ दिया था। घर से दूर रहना और सिर्फ फुटबॉल पर फोकस करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। लगभग हर दिन मैं रोता और हर दिन मैं अपने फैमिली को मिस करता, लेकिन आज मुझे उस चीज का बिल्कुल रिग्रेट नहीं है, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं दिनों की वजह से हूँ। अगर आपको दूसरों से अलग बनना है तो छोटे छोटे सुकून को छोड़ना पड़ेगा, पूरी तरह से नहीं तो कुछ हद तक तो छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप रोनाल्डो के डाइट्स और एक्सरसाइजेस शेड्यूल की बारे में जानोगे तो समझ पाओगे कि आज रोनाल्डो की सक्सेस कितने दिन, कितने घंटे और कितने मिनट की लगातार मेहनत से आई है, कितने सेक्रीफाइसेस रोनाल्डो को इस कामयाबी ने मांगी। खाने पे कंट्रोल, टाइम पे सोना, हर दिन मेहनत करना, यहाँ तक कि चैंपियन से जीतने के बाद भी सेलिब्रेट ना करके वर्कआउट पे जाना। तो हालात जैसे भी है, हर हालत में अपना 100% देना सीख लो। अब आती है बात टैलेंट वर्सेस हार्डवर्क की। रोनाल्डो कहते हैं कि मैं इस दुनिया पर टॉप पर हूँ, कोई कोइंसिडेंट नहीं है, ये इसलिए कि मैं एक्स्ट्रा करता हूँ। दूसरे यंग प्लेयर्स के आने से ही पहले से ही रोनाल्डो मैदान पर प्रैक्टिस करते रहते हैं। वो सबके जाने के बाद भी ग्राउंड पर प्रैक्टिस करते रहते हैं। उनका ये एटीट्यूड सिखाता है कि अगर आप एक स्टूडेंट हो, उनसे आप 2 घंटे ज़्यादा पढ़ो जो टॉपर है। आप जो भी फील्ड में हो तो उसी फील्ड में बेहतर से बेहतर इंसान को हराने के लिए आप सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करो, सबसे बेस्ट बनने के एटीट्यूड से प्रैक्टिस करो। रोनाल्डो कहते हैं कि लोगों को लगता है मैं ये अपने टैलेंट की वजह से इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ, लेकिन टैलेंट मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं कि किसी भी इंसान में टैलेंट होना ही काफ़ी नहीं है, हमेशा उसे ग्रूम करते ही रहना हो, उसे इम्प्रूव करते ही रहना हो, वरना टैलेंटेड लोगों की दुनिया में कोई भी कमी नहीं है। तो उसके बाद आती है फोकस ऑन प्रोसेस। उनसे पूछा गया कि जब आपका मुश्किल वक्त चल रहा था तब क्या आपने सोचा था कि आप इस लेवल पर होंगे आज जहाँ पर हैं। वो कहते हैं कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इतना तो इमेजिन नहीं किया था, लेकिन मैंने इतना ज़रूर सोचा था कि मैं एक बेहतरीन प्रोफेशनल फुटबॉलर बनूंगा और अपने ओर से मैं इस चीज़ के लिए 100% लगा दूंगा। लास्ट, सेल्फ बिलीफ एंड क्रिटिसाइज। रोनाल्डो कहते हैं कि लोग मुझे चिढ़ाते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, पर इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि लोग मुझसे क्यों जलते हैं। मैं अपने फील्ड में अपने काम में बेस्ट दूँ, इसलिए वो ऐसा करते हैं, क्योंकि वो मेरे जितना सफल नहीं है। हर क्रिएटिव और सक्सेसफुल इंसान में ये खूबी देखी जा सकती है कि वो किसी भी क्रिटिसाइज में या फिर आलोचना की केयर नहीं करते। इन लोगों ने अपने आप को इतना मेंटल
मेंटली स्ट्रांग बना रखी है कि किसी भी तरह की क्रिटिसिज्म उनकी ग्रोथ पर असर नहीं करता। तो ये थी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की लाइफ से कुछ लर्निंग्स, और इसी वजह से दोस्तों ये प्लेयर यानी कि फुटबॉल फील्ड का दिग्गज ये खिलाड़ी आज यूट्यूब में भी एक दिन में इतना सक्सेसफुल हो चुका है। यूट्यूब चैनल में उनका 40 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं मात्र 2 से 3 दिन में। ये सिर्फ और सिर्फ उनकी कड़ी मेहनत की बदौलत है।